अगर मुसलमान एक हाथ से पत्थर उठा करके हिंदुओं पे मार सकता है तो भगवान ने हिंदुओं को क्या दो हाथ नहीं दिए? और अगर वो अपने छतों पे पत्थर रख सकते हैं तो तुम अपने छतों पर क्या खाली रखने के लिए छतें बनाते हो? मोहम्मद यूनुस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत के चिकन नेक को तोड़ने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश भारत के जिस चिकन नेक को तोड़ने की बातें कर रहा है, उस बांग्लादेश का भी एक चिकन नेक है जिसे भारत सिर्फ 10 मिनट में तोड़ सकता है। अपनी मातृभूमि को छोड़कर जब आप दूसरी जगह जाते हो तो आपकी संस्कृति भी मर जाती है, सनातन भी मर जाता है, आपके सारे विचार नष्टे नाबूद हो जाते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण है सिंधी। 5 लाख से ऊपर मंदिर हैं, उसमें तकरीबन कई हजार टन सोना और चांदी है, कई हजार टन सोना और चांदी। इतना सोना उसमें वो क्यों नहीं बांट रहे हो गरीबों के लिए? तो हिंदू का दिया हुआ दान मुसलमान को काम लगे, ऐसा मुस्लिम सोचता है। नमस्कार, नमो नारायण। अध्यात्म और धर्म तब तक हमारे लिए जरूरी हैं जब हमारा देश सुरक्षित हो, क्योंकि ये सब करने के लिए आपके पास आपकी अपनी जमीन होनी चाहिए, घर होना चाहिए, घर पे छत होनी चाहिए, मन के अंदर शांति होनी चाहिए, सुरक्षा का भाव होना चाहिए। लेकिन अगर न छत हो, न शांति हो, न खाने के लिए रोटी हो तो भगवान नहीं होते। आज जब बंगाल जल रहा हो तो मुझे अध्यात्म के किस विषय पे बात करनी चाहिए? मैंने हमेशा कहा है कि ये मेरा गेरुआ राष्ट्रवाद का गेरुआ है, सनातन का गेरुआ है, संस्कृति का गेरुआ है। दूसरे संत या संत का क्या डेफिनेशन है? मुझे ज्ञान दिया जाता है कि संतों को करंट अफेयर्स पे नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र तो कहता है कहना चाहिए। तो मैं जिंदा हिंदुओं के लिए ये संबोधन दे रहा हूं। मैं एक अंकित जी का देख रहा था वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे इस तरह के वीडियोस को एक विशेष लॉबी ब्लॉक करती है, इसलिए इन वीडियोस को जितना हो सके आप लाइक करके शेयर करके आगे बढ़ाओगे, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम जो है वो इसके आधार पर वीडियो को जिंदा रखता है, नहीं तो वो वीडियो मर जाता है। और आज का वीडियो मेरी मन की अंतर पीड़ाओं से बनाता हुआ मुर्शिदाबाद के बंगाल के उन दंगाइयों में जो कांड किए हैं, जिसमें जो हिंदुओं को अपने घर छोड़ करके भागना पड़ा है। अगर आपने अभी तक इस समाचार को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप किसी भी दिशा से, किसी भी दृष्टि से हिंदू तो हो ही नहीं, पर हिंदू होने का, कहलाने का अधिकार भी आप खो देते हो, क्योंकि ये बात हमारे भारत के अंदर के बंगाल की है। पिछले दिनों हमने देखा वक्फ बोर्ड को लेकर के संसद में बिल पास होता है और उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है। संसद के कानून को ताक पर रख करके बंगाल की जो भी राजनीति रही, मैं उसमें नाम न लूं तो भी आप समझदार हो, लेकिन एक बात पक्की है कि जहां जहां पर बीजेपी है वहां वहां हिंदू सुरक्षित है। ये बात अपोजिशन वाले ही साबित करके दे रहे हैं, इसीलिए बीजेपी को हराना नामुमकिन बनता जा रहा है। और बंगाल में बहुत जल्दी बीजेपी का ध्वज लहराएगा। इसका कारण बीजेपी नहीं है, हिंदुओं की असुरक्षितता है। और यह असुरक्षता का जो भाव है, ये बढ़ाने में विपक्ष के नेता जवाबदार हैं। लेकिन ये रही राजनीतिक एंगल की एक बात। अब इसको थोड़ा सा पीछे से अगर हम समझें कि ये हो क्या रहा है, तो बंगाल इस जगत की एक ऐसी विवादास्पद, मैं कहूंगा, भूमि है। कुछ लोग इसको बदकिस्मत भी कह सकते हैं और कुछ लोग इस पर विचार करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। बंगाल 3 बार बंटा है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने उसको एक बार बांटा, 1947 में भारत के विभाजन में बंगाल बटा, और 1971 में दिसंबर के अंदर जब बांग्लादेश बना तो तीसरी बार बंगाल अलग देश बनता है। ये बंगाल की कहानी, कुछ बंगाल यहां रह जाता है, कुछ बंगाल वहां रह जाता है। और वो बंगाल जिसमें कभी हिंदुत्व के धुरंधर लीडर्स रहा करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्षुदीराम बोस, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर और न जाने अनंत कितने नाम लूं, वो बंगाल की भूमि आज रो रही है, जल रही है। जिनके नाम से हम कहते थे बंगाली बाबा, बंगाली बाबा मतलब मंत्र तंत्र और यंत्र में बंगाल का नाम नंबर 1, वो बंगाल आज मर रहा है, वो बंगाल आज जल रहा है, वो बंगाल आज हिंदुओं के लिए अभिशाप समान दिख रहा है। हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है। और जब मैं हिंदू कहूं तो हिंदू बंगाली सुरक्षित वहां नहीं है।
और जो भद्र बंगाली हम किसको कहते हैं, इंटेलेक्चुअल, एकेडमिशियन, वो सारे के सारे बंगाल छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और उनको लगता है वो बच गए। अरे भाई, दुनिया में एक और कौम का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर जब आप दूसरी जगह जाते हो तो आपकी संस्कृति भी मर जाती है, सनातन भी मर जाता है, आपके सारे विचार नष्टे नाबूद हो जाते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण है सिंधी। सिंधियों ने 1947 में अपनी भूमि को पूर्ण रूपेण छोड़ दिया और सिंधी तितर बितर हो गए। आज सिंधियों की ना कोई यूनिवर्सिटी है, सिंधियों का ना कोई स्टेट है। सिंधियों की मतलब स्थिति ऐसी है, वो जैसे कहते हैं ना, हम तो नमक बन करके आटे में रहेंगे, तो नमक बन करके ही आटे में रहोगे, बस उतना ही उपयोग होगा, यूज एंड थ्रो। बंगालियों को समझना होगा, हिंदू बंगालियों को, कि जहां जहां भी मुस्लिम 12% से ज्यादा होगा ये न्यूसेंस फैलाएगा। उनकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि पढ़े लिखे मुसलमान कहेंगे कि हम इसका विरोध करते हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और यही सो कॉल्ड पढ़े लिखे मुसलमान, उनको कभी भी विरोध आप नहीं सुनोगे। क्या आपने कभी किसी मस्जिद के माइक से ये कहते हुए सुना कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ है वो गलत है? कभी नहीं सुनोगे। ओवैसी के मुंह से भी नहीं सुनोगे, और किसी सेक्युलर हिंदू नेता के मुंह से भी नहीं सुनोगे। वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर संसद में जो मत डाले गए, उसमें विरोध करने वाला हिंदू ज्यादा था, मुसलमान कोई नहीं। ओवैसी तो ठीक, एक आध कोई ओवैसी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ज्यादा वोट उसके खिलाफ किसने डाले हैं? हिंदू ने। पर यह राष्ट्र की नीति। लेकिन मुर्शिदाबाद के अंदर जो हुआ है वो एक सोची समझी, कोल्ड ब्लडेड, जिसको बोलते हैं ना, मर्डर की प्लानिंग है, और उसको राजनीति का आश्रय मिला। 1 मिनट के लिए अगर विचार करिए आप, अगर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को उतारने के लिए ऑर्डर न दिया होता तो मुर्शिदाबाद के और हिंदुओं की हालत क्या होती? कहीं ना कहीं हिंदुओं को विचार करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है कि 10 साल के इस कार्यकाल में हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना काम होना चाहिए था, जहां जहां काम होना चाहिए था, वहां पर कहीं हम कम पड़ रहे हैं, वहां पे हम कमजोर पड़ रहे हैं। और शायद ये तुष्टीकरण की नीति का इन्फेक्शन अब बीजेपी को भी लग रहा है, क्योंकि अगर मुसलमान एक हाथ से पत्थर उठा करके हिंदुओं पे मार सकता है तो भगवान ने हिंदुओं को क्या 2 हाथ नहीं दिए हैं? और अगर वो अपने छतों पे पत्थर रख सकते हैं तो तुम अपने छतों पर क्या खाली रखने के लिए छतें बनाते हो? तुम्हारे धर्मशास्त्र, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे शस्त्र, तुम्हारे धर्म की शिक्षा क्या कहती है? और वो संत जो तुम्हें ये गुट्टियां पिलाते हैं, अहिंसा परमो धर्म उपकार, एक बार सोच लेना कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी संत ने आकर के कोई बचाने का कार्य किया है क्या? और संतों का काम भी नहीं है ये, समाज को जगाना हमारा काम है। वो कहते हैं ना, आप ऐसा काम करो हम आपके साथ हैं। नहीं, अरे जो अपने माँ के छोड़कर, बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर सन्यासी बना है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी लड़ेगा। समझो, वो तो अपने मोक्ष के मार्ग पे चलने के लिए बड़ा है। हमारे जैसे बहुत कम होते हैं जो आपको जगाते हैं कि भाई जग जाओ, दीवार नजदीक है, दीवार से टकराओगे और मर जाओगे। बंगाल की स्थिति ऐसी है जहां स्थितियां बहुत खराब हैं, और ये खराब स्थितियों का कारण क्या है? महमूद प्राचा का एक वीडियो मुझे पिछले दिनों किसी ने भेजा। खुलेआम, किसी हिंदू वकील की इतनी ताकत नहीं है जो वो बोले कि अपने सोने चांदी जेवरातों को बेचकर हथियार खरीदो। आप इस क्लिप में देखो वो क्या कह रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटीज के लिए हम लोग ये उनसे निवेदन करेंगे कि अभी घर के जेवर बेच के भी, घर की कीमती चीजें भी बेच के, अभी जान है तो जहान है, तो सबसे ज्यादा अहम जरूरत यह है कि घर की कीमती चीजें बेच के भी वो अपने लाइसेंसेस अप्लाई करें। अपनी मदद देंगे इस बात की भी, अगर आपको फॉर्म भरने में या आपको लाइसेंस मिलने में प्रॉब्लम आती है, उस बात में भी अगर आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, उसके खिलाफ अगर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, तो उस हालत में भी हम आपको किस तरीके से उनसे हिजाब दिलवाएंगे उन मुसीबतों से। ये हमारा काम है। तो आपने सुना, ये महमूद प्राचा विवादास्पद वकील हैं, कई केसेस हैं इन पर, लेकिन मुसलमान की एक लॉबी उनको इतना सपोर्ट देती है, किसी हिंदू को हिंदू सपोर्ट नहीं करेगा। और खुलेआम ये प्रचार हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है। बंगाल जल रहा है और बंगाल पिछले कई महीनों से डिस्टर्ब्ड है, लेकिन उस पर किसी का
कोई स्टेटमेंट, कोई ध्यान, कोई एक्शन नहीं। मैं तो मान रहा हूं हाईकोर्ट ने अगर बीएसएफ नहीं उतारी होती तो नरसंहार होता। क्या आपको पता है इतिहास का दूसरा करवा सकते हैं? अगर नहीं पता तो गूगल करके देखना डायरेक्ट डे एक्शन क्या है। बंटवारे के पहले योजनाबद्ध तरीकों को क्रियान्वित करते हुए बंगाली वो भूमि है जहां पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। गांधी जिंदा है उसमें, और गांधी उस समय ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे आज कांग्रेस करती है। हम गांधी को गाली दें, ये इसका समाधान नहीं है। गांधी मर चुका है। वर्तमान के जो नेता हैं उनका दायित्व बनता है कि अपने जो उनका फर्ज है, जो उनकी ड्यूटी है, उसका निर्वाह करें। जहां आर्मी को उतारना चाहिए वहां आर्मी उतार करके ऐसे दंगाइयों को खुलेआम गोलियों से उड़ा देना चाहिए। और अगर वो काम फौज नहीं कर सकती है तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। तुम कब तक भागते रहोगे? बंगाल से गुजरात आओगे, गुजरात से बंबई जाओगे। क्या बंगालियों के अंदर इतना परमात्मा ने मादा नहीं दिया है कि सामने ईंट का जवाब पत्थर से दे सके? क्या शांति बनाने या शांति को मेंटेन करने का मात्र वचन हिंदू का है? और ये कहां की नीति है कि वो दंगाई जो थे वो बॉर्डर से इस पार आए? कौन लाया उनको? तुम्हें कैसे पता पड़ा वो बॉर्डर क्रॉस थे? कैसे साबित करोगे इन चीजों को? तो या तो मिलीभगत है, बोलने वाला इसका मतलब वहीं से ला रहा है और बता भी रहा है। तो ये चीजें बहुत कड़ी योजना से हुई थी। एक एक घर, मैं जब इंटरव्यू देख रहा था तो आहत हुआ कि हिंदुओं के सेम पैटर्न जो बांग्लादेश में हुआ है वही बंगाल में है। एक एक हिंदू के घर को पर्टिकुलरली गिन गिन के निशाना मारा, उसी को ही जलाया, उसी के ही घर में जो भी कांड करने थे कि ये मुसलमान के घर पे नहीं हुआ है। और वहां के लोकल मुसलमानों ने उसका कोई बचाव नहीं किया है। भारत देश के अन्य राज्यों में भी हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है 2 मिनट सोच लो, सोच लेना वो सचमुच में आपका मित्र है, आपके संकट में वो आपके साथ आएगा। सोच लो, और ये सोचना आपका काम है। और अगर आपको लगता है कि आप अभी भी सुरक्षित हो, मैंने हमेशा कहा कोई आपकी जानकारी रख रहा है, कोई आप पर नजर रख रहा है, और समय आने पर वो आपके उसी स्थान पर आकर आपको लूटने वाला है। और जो ये मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के किस्से देखते हो, ये पूरे भारत में कोई प्लान कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें व्यक्तिगत तौर से अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान को समझ करके विचार करना चाहिए। मैं और एक बात देख रहा था कि अलग अलग जगहों से मुस्लिम नेता क्या सोचते हैं। वक्फ बोर्ड के सामने एक नेता का बयान है कि 5 लाख मंदिर हैं और उसमें इतना सोना है, इस सोने को भारत के गरीबों में बांट देना चाहिए। गरीब कौन है इस देश में? तो मुसलमान। हम बोलते हैं कि गरीब बेचारा वही है, माइनॉरिटी। तो हिंदू का दिया हुआ दान मुसलमान को काम लगे, ऐसा मुस्लिम सोचता है। और हिंदू मूर्ख बन करके अभी भी उन मंदिरों में, उन स्थानों में दान दे रहा है जो सरकारी तंत्र के अधीन आती है। अगर आप इस क्लिप को देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। 5 लाख से ऊपर मंदिर हैं और उसमें तकरीबन कई हजार टन सोना और चांदी है, कई हजार टन सोना और चांदी। वो आखिर क्यों नहीं गरीबों में बांटा जाता? वो इतना सोना है इन मंदिरों में इतना सोना है कि एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ। एक मंदिर से 5 लाख मंदिरों में कितना सोना हो? अगर ये गरीबों में बांटा जाए, निर्धन में बांटा जाए, तो हिंदुस्तान का हर निर्धन हिंदू, मुसलमान नहीं, हर निर्धन हिंदू धनवान हो जाएगा। इतना सोना उसमें वो गरीब बांट रहे हो गरीबों के लिए। दूसरी चीज ये कि अगर यही सोना अगर रिजर्व बैंक में अगर वापस चला जाए तो इस पर जो 90 रुपए का जो $1 है वो 20 रुपए में आ जाए। अगर मंदिरों का सोना रिजर्व बैंक में आ जाए तो हिंदुस्तान की सारी महंगाई खत्म हो जाएगी। वो क्यों नहीं उस पर तवज्जो दे रहे हो? उधर क्यों नहीं जा रहे हो? तो सारी तवज्जो छोटे छोटे वक्फों पर है, जिनको सारा तो पहले ही खा चुके हो। तो 5 लाख मंदिरों में सोना है और काफी कुछ बातें कह रहे हैं। वो बात दूसरी भी मैं कहूं कि इस पूरे जड़ का एक और कारण बनता है मोहम्मद यूनिस। अगर मोहम्मद यूनिस को प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, बात होती है और उसके बाद ट्रांसशिपमेंट का रोकने का काम आता है जहां पर बांग्लादेश को नुकसान होना है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने न बोलने वाली बात अपने मुंह से बोली। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी फफूंद का मल स्थान और मुंह स्थान अलग होता है। चाइना के अंदर जाकर वो कहता है कि वी आर द गार्डियंस ऑफ दिस ओशियन, और उसके रिएक्शन में भारत उनकी ट्रांसशिपमेंट को
रोक देता है। मोहम्मद यूनिस के उस बेवकूफ़ी बड़े बयान या उस योजना जो चाइना को निमंत्रण दे रहा है भारत में आने के लिए और ट्रांसशिपमेंट के रुकने से संबंधित इस पूरी जानकारी आप इस क्लिप्स के माध्यम से समझिए। चीन में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने का प्लान समझाने वाले मोहम्मद यूनुस ने ऐसी गलती कर दी है जिसकी भारी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्य लैंडलॉक्ड हैं, वो समंदर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम समंदर के राजा हैं। मोहम्मद यूनुस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत के चिकन नेक को तोड़ने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश भारत के जिस चिकन नेक को तोड़ने की बातें कर रहा है, उस बांग्लादेश का भी एक चिकन नेक है जिसे भारत सिर्फ 10 मिनट में तोड़ सकता है। सीधी सी बात है, आप पागल कुत्तों को खाना नहीं डालोगे तो कुत्ता भौंकने से ज्यादा काटता है। और यहां बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वो पागल कुत्तों का इंसिडेंट था, और जो मुर्शिदाबाद में भी हैं तो वही वो नाजायज पागल कुत्तों की ही कुत्ते थे वो जो काटने के लिए आए। तो उन पागल कुत्तों को क्या गले लगाओगे, उनको दूध पिलाओगे, उनको मां काली का प्रसाद खिलाओगे? पागल कुत्तों को गोलियों से मार दिया जाता है, उसके लिए आर्मी का जवाब होना चाहिए था। कब तक बंगाल का हिंदू इस तरह से प्रताड़ित रहेगा? क्यों बंगाल का हिंदू जाकर ये नहीं कहता है कि भाई इनफ इज इनफ, हमें स्वाभिमान से अपनी भूमि पर रहने का अधिकार है। और हम बातें करें कि हम चिकन नेक को काट देंगे, ठीक है कटेगा, लेकिन जो ये वर्तमान के ये छोटे छोटे किस्से बड़े बड़े घाव देते हैं, ये परमानेंट घाव होते हैं, कितने परिवार उजड़ जाते हैं। और जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे तो सामने वाले को उसका एहसास ही नहीं होगा। इसका उदाहरण देता हूं, 2000 के अंदर गुजरात में दंगे हुए, जिनको आप जानते हो, विश्वविख्यात दंगे हुए, गोधरा के दंगे। लेकिन 2000 के बाद कभी कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। बंबई के अंदर भी बाला साहेब जी के हाजिरी में, जब वो जीवित थे, बाला साहेब ठाकरे जी, एक बार दंगा हुआ, उसके बाद बंबई में फिर कभी दंगा नहीं हुआ। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, क्यों समझ में नहीं आता। और इसके लिए मैं आपको उकसा रहा हूं, बरगला रहा हूं, लोग कह सकते हैं, लेकिन क्या हिंदू को अपनी सुरक्षा में बोलने का भी अधिकार नहीं है? एक और चलते चलते आपको मैं कहूं, जिस हिंदुत्व के नाम पर आपने वोट देते हो और वो नेता आपसे वोट लेने आते हैं, तो एक मुसलमान ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर अपनी टोपी रख करके अपने मजहब का प्रचार प्रसार करता है, तो हिंदुत्व के नाम से जो वोट नेता आपसे लेने आता है, उसको जरा पूछना, संसद में तुम्हें टीका लगाने के लिए किसी मुसलमान ने रोका है क्या? हिंदू प्रतीक चिन्हों का या हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे कितने एमपी उसमें आपको संसद में दिखते हैं हिंदू जैसे? तो हिंदुत्व के नाम पे जब वोट देते हो तो आपका अधिकार है, अपने एमपी से पूछो, अपने एमएलए से पूछो, हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया है ना भाई, तो तुम कहां से हिंदू हो? तो हिंदू जागृत हो। काम बहुत हुआ है इस 10 साल के अंदर, 2014 से 2024 में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन उसके सामने जो काम हुआ है विद्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का, और जैसे मैंने कहा, उसका जवाब देने के लिए हिंदू उतना सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू डिपेंडेंट हो गया है पार्टी पर, हिंदू डिपेंडेंट हो गया है किसी संस्था पर, हिंदू डिपेंडेंट हो गया किसी और पर, और उसने स्वयं की जवाबदारी अब किसी और के हाथ में दी है। इसीलिए बंगाल में हिंदू मार खा रहा है। विचार करना, गौर करना, और जग सको तो विवेकानंद की भूमि, रामकृष्ण की भूमि, सुभाष चंद्र बोस की भूमि, रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि, खुदीराम बोस की भूमि आपको प्रेरणा दे सके तो बहुत अच्छा। बाकी बड़े भारी मन से मुर्शिदाबाद के दंगों से आहत हूं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।